नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। भगवान श्री राम का नाम जहन में आते ही आस्था और श्रद्धा एक अलग ही मुकाम पर पहुंच जाती है। लेकिन जब उन्हीं भगवान के नाम पर सियासत और राजनीति होना शुरू हो जाए तो ये विषय चिंताजनक हो जाता है। और इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भगवान श्री राम के नाम पर सियासत होना शुरू हो गई। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने इस जमीन को लेकर यानी कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की महज 10 मिनट में कैसे हो गई। इस ट्रस्ट पर आरोप लगाते हुए उन्होंने अपने इस बयान को जारी किया है और इस आरोप के साथ ही कई और चीजें भी कही। देश के लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, उनको गहरी चोट लगी है इस घटना से, उनको तकलीफ पहुंची है, क्योंकि गरीब आदमी ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया। मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, और उस चंदे के पैसे में चोरी हो रही है, उस चंदे के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। जब ये बैनामा हुआ तो इसमें साफ तौर पे लिखा जाता है जिससे जमीन खरीद रहे हैं, किन परिस्थितियों में वो जमीन आप खरीद रहे हैं। और ये हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने जो बैनामा किया है, रजिस्टर्ड बैनामा जो किया है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को, उसमें साफ तौर पे लिखा है ये जमीन सारे भारों और प्रभारों से मुक्त है। कि 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई तो 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ का घोटाला और भ्रष्टाचार क्यों किया गया? क्यों ये बेईमानी की गई? दुनिया में टोक्यो हो, पेरिस हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, दुनिया में 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगे होते हुए अगर आपने सुना हो तो बताइए। संजय सिंह ने आरोप और दस्तावेज दोनों दिखा दिए और राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई। हर कोई इस फैलाई हुई आग में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आगे आया। चलिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर इस जमीन विवाद की कहानी का पहला पन्ना क्या है, किसने जमीन खरीदी, किसको बेची और कितने की बेची। इस जमीन की सबसे पहले मालिक थीं कुसुम पाठक और हरीश पाठक, जिन्होंने 4 मार्च 2011 में 2 करोड़ रुपए में यह जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेची थी। और इस डील में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह के रूप में मौजूद थे। लेकिन ये एग्रीमेंट फ्रूटफुल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट दोबारा से 4 मार्च 2014 को दोबारा किया जाता है। लेकिन एक बार फिर ये एग्रीमेंट फलित नहीं हो पाता और फिर तीसरी बार 7 सितंबर 2019 को ये एग्रीमेंट फिर 2 करोड़ रुपए में कराया गया। इसके बाद इस जमीन को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। और इसी डील को लेकर संजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि 18 मार्च को शाम 7:10 में ये डील फाइनल होनी शुरू हुई। उस समय इस जमीन की कीमत 2 करोड़ थी और 7:20 में ये डील 18.5 करोड़ रुपए में फाइनल हो गई। संजय सिंह ने तो अपना दावा ठोक दिया, लेकिन इस पूरी डील में मेन सदस्य रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को हम आपको सुनवाते हैं, जो इस पूरे मामले को सिरे से ही खारिज कर रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट को अपनी जमीन बेचने वाले 2 जमींदार, एक नाम सुल्तान अंसारी और दूसरे रवि मोहन तिवारी। तो ये एग्रीमेंट की कॉपी है 2011 में, और ये एग्रीमेंट 1 करोड़ रुपए में तय हुआ था, जिसकी पेशगी 10 लाख रुपए जो है दी गई थी। ये देखिए आपके सामने है, ये 1 करोड़ में तय हुआ था, 10 लाख रुपए पेशगी इसकी है। ये सौदा तय हुआ था तो सन 2011 में हुआ। 11 में इसका जो है, जब 14 में इसका वो एग्रीमेंट समाप्त हुआ तो सन 2014 में ये दोबारा से रिन्यूअल हो गया। 2014 में ये हम लोगों ने सन 2019 में एक एग्रीमेंट और लिया है, ये 9 लोगों के नाम एग्रीमेंट है। इसकी जो है ये हम लोग 2 करोड़ रुपये में लिए हैं, जिसकी पेशगी जो है ये 50 लाख रुपए जो है ये हम लोगों ने पेशगी दिया है। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो जमीन का जो सौदा हुआ है, ये 2 करोड़ का 18.5 करोड़, ये 5 या 10 मिनट में नहीं है, ये 11 साल पहले का सौदा है। सुल्तान अंसारी की सफाई के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी ट्वीट करके इस मामले की सफाई दी है।
उन्होंने जमीन खरीद के सारे फैक्ट्स सामने रखे हैं, जिसमें साफ पता चलता है कि ये जमीन कब और कितने रुपए में खरीदी गई थी और कितनी बार इसका एग्रीमेंट रद्द हुआ था। हमने आपको दोनों पक्षों की बात सुनाई, संजय सिंह के आरोप भी और सुल्तान अंसारी की सफाई भी। लेकिन अब एक सवाल जो सबके जहन में उठ रहा होगा कि आखिर जब 78 एकड़ की जमीन राम मंदिर के लिए दी जा चुकी है, वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, तो फिर इस जमीन की जरूरत ट्रस्ट को क्यों पड़ी? तो इस बात को ध्यान से समझिए। जब भी ऐसा कोई भव्य मंदिर या ऐसा कोई भव्य मॉन्यूमेंट बनता है जहाँ पे हर रोज लाखों लोग, हजारों लोग श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं या फिर वहाँ पे अपने परिवार के साथ आते हैं, तो जब श्री राम जी का ये मंदिर बने के तैयार होगा तो वहाँ पे उनके श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी सारे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। और उस अरेंजमेंट के करने के लिए वहाँ पे चाहे वो लॉज की व्यवस्था की जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए, रेस्टोरेंट्स खोले जाएं, उसके लिए भी उस परिसर को ध्यान में रखा गया है। तो उस ज़मीन को इस वजह से भी एक खरीदा जा रहा है, प्रशासन ये भी बता रहा है। और दूसरी जो एक खबर ये भी आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये भी बताया जा रहा है कि मंदिर के साथ ही कुछ ही थोड़ी दूर पे 5 ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो कि बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं, लेकिन अगर वहाँ पे श्रद्धालुओं की जितने भीड़ आती है उनको काउंट करा जाए तो वो भी हज़ारों की संख्या में है। तो उन सारे मंदिरों को शिफ्ट किया जाएगा उस परिसर में। और अगर ऐसा होता है तो वो जगह जहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाना है तो उसके लिए एक जगह अलॉट की जानी थी। तो उसके लिए ट्रस्ट ने, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिलहाल आपको बता दें 2,500 करोड़ का चंदा उनके पास पहले से ही है, तो उस ज़मीन को खरीदने की एक मुख्य वजह ये भी बताई जा रही है कि वो 5 मंदिर को उधर शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए उन मंदिरों के महंतों से, प्रशासन से अनुमति भी ले ली गई है। तो ये अगर अब संजय सिंह के आरोपों को देखा जाए या फिर सुल्तान अंसारी के दावों को देखा जाए तो आप इस मिली-जुली जो बातें सामने आ रही है उसके बाद यही लगता है कि खबरें कुछ भी आएँ, लेकिन जो काम राम मंदिर को बनाने के लिए किया जा रहा है वो फिलहाल ठीक ही नज़र आ रहा है अगर प्रशासन की नज़र से देखा जाए। हमने अपनी पूरी कोशिश करी है कि इस खबर को पूरी डिटेल में आपके सामने पहुंचाएं। अगर आप कोई खबर पसंद आए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें।